हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम गोल सीक फंक्शन को करेंगे एक्सेल में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर क्विक सॉल्यूशन के लिए। अब जैसे यहाँ पर इस टेबल में आप देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट है पेन, और उसका जो प्राइस है 25 और क्वांटिटी 3 है। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर 75 आया। तो अगर आपको कोई 200 यहाँ पर देता है और वो आपसे कहे कि मैं आपको 200 रुपीज़ देता हूँ और 200 में जितने भी पेन आएंगे आपने लेके आना है। अब इसमें क्या है कि 200 में सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, प्राइस नहीं। यानी कि अगर आप 200 आपको दिए जा रहे हैं तो हर पेन का प्राइस 25 ही होना चाहिए, 25 से ना कम हो ना ज़्यादा हो। अब इसे कैसे करना देखो, डेटा टैब में आप जाओगे और यहाँ पर हमारे पास व्हाट इफ़ एनालिसिस की ऑप्शन आती है, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगी, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। तो आपने सेकंड गोल सीक पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर आप गोल सीक पे क्लिक करते हो तो गोल सीक का जो बॉक्स है वो ओपन हो चुका है, और सेट सेल किसे सेट करना है, B6। तो B6 यहाँ पर है, लेकिन इसे वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था 200, आपको जो भी यहाँ पर अमाउंट फिक्स करनी है, जो चेंज करनी है वो आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पर 200 रखना है, और बाय चेंजिंग, अब यहाँ पर कंडीशन ये थी कि प्राइस तो 25 ही रहे, कि अगर आपने पेन लेके आने हैं तो 25 का लेके आना, इससे कम ना हो और ना ही ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्वांटिटी, तो चेंजिंग कौन होगा, क्वांटिटी चेंज होगी। तो इसे बस सेलेक्ट किया और ओके करना है। अब जैसे आप ओके करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्राइस है 25 प्राइस के अकॉर्डिंग 200 कैसे आए, 8 पेन अगर हम लेके आते हैं फिर वो 200 कंप्लीट होगा। तो एक्सेल में जब हमारे पास नंबर जो है वो लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और साथ में डेसिमल्स आ जाते हैं, तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम कितने टाइम मैनुअली इसको करेंगे। अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, हम शीट 3 में आ गए हैं। यहाँ पर कोई स्टूडेंट, उसके जो सब्जेक्ट हैं और उसके मार्क्स हैं, मान लो कि उसके जो टोटल बनते हैं अभी तक के जितने सब्जेक्ट हुए हैं 222, यानी 222 उसके टोटल मार्क्स बनते हैं, और उसको पास होने के लिए 300 कंप्लीट चाहिए। तो उसने जो इसके एग्ज़ाम थे हो चुके हैं, अब उसका जो लास्ट पेपर रहता है तो वो क्या, उसको कैलकुलेशंस निकालनी है कि उसको लास्ट पेपर में कितने एफर्ट्स डालने होंगे ताकि यहाँ पर जो 300 है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फिर अगेन गोल सीक पे आप जाओगे एंड क्लिक किया गोल सीक पे, और सेट सेल किसे सेट करना है, इसको कितना करना है, कितने होने चाहिए 300। और बाय चेंजिंग सेल, तो चेंजिंग क्या करना है, एक ही नहीं, हमारे पास इकोनॉमिक्स के मार्क्स ही हमें चाहिए। तो जो हमारा यहाँ पर ब्लैंक सेल है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स के मार्क्स यहाँ पर निकल के आएंगे आपके। आपने इसे सेलेक्ट किया, देन ओके कर लो। तो जैसे आप ओके करते हो तो ये आपके पास यहाँ पर पूरी रिपोर्ट आ चुकी है, आपके यहाँ पर 78 आंसर आएगा। यानी कि उस स्टूडेंट को पास होने के लिए 78 नंबर इकोनॉमिक्स में कम से कम लेके आने होंगे। तो इस तरह से गोल सीक को हम एक्सेल में काफ़ी डिफरेंट वे से, डिफरेंट फॉर्मूलों में हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।